हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक लाया हूँ जो हमारे एसएमपीएस में यूज होने वाला 3 वायर का मॉड्यूल, जो अक्सर हमें देखा जाता है कि हमारे एसएमपीएस अगर हमारा पूरी तरीके से जल जाता है या फायर हो जाता है, छोटे छोटे कंपोनेंट फायर होने की वजह से इसकी वैल्यू का पता हमें नहीं चलता है, तब जाके इस मॉड्यूल को बैठाया जाता है। मैं आपको ये मॉड्यूल किस तरह से बैठाया जाता है इसका मैंने वीडियो यहाँ पर आपको दे दिया है। आप देख सकते हैं कि ऐसा वीडियो मैंने बना के रखा है जिसका नंबर है 29.3 करके। एक 3 वायर का जो हमारा मॉड्यूल आता है उसी के बारे में आज का टॉपिक हमारा है। यानी कि आज का टॉपिक जो हमारा है वो कुछ इस तरीके से हमारा ज़्यादातर इसका उपयोग हम डब्बा टीवी में, यानी कि जो पहले वाले टीवी में आता था उसमें 110 वोल्ट आउटपुट चाहिए थे, उसमें उपयोग होता था। मगर इसको किसी भी एसएमपीएस में आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके का हमारा मॉड्यूल यहाँ पर आता है। तो सबसे पहले मैं मॉड्यूल बता देना चाहता हूँ कि ये 3 वायर का मॉड्यूल है और इसका नंबर है 29.3, यानी कि सुपर पावर मॉड्यूल के नाम से इसको पहचाना जाता है। तो यहाँ पर मैंने नाम भी लिखा है कि 29.3 एसएमपीएस मॉड्यूल सर्किट डायग्राम और 3 वायर। तो ये 3 वायर है, ग्रीन वायर, रेड वायर, ब्लैक वायर। इसको किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है उसके बारे में आज नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो डाल दिया है इंस्टॉल कैसे किया जाता है। यानी कि मोटे मोटे तौर पर आपको बता दूं कि ये हमारा रेड वायर जो होता है वो एसएमपीएस के ड्रेन पॉइंट पर दिया जाता है। ये हमारा ब्लैक वायर जो है वो ग्राउंड, यानी कि मेन फिल्टर के ग्राउंड पर दिया जाता है। और ये हमारा ग्रीन वायर जो ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 4 पर दिया जाता है। तो इस तरीके से मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ इसका कनेक्शन होता है। आज का हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ इस तरीके से है कि ये जो मॉड्यूल बना है, ये जो सर्किट है मॉड्यूल का, इंटरनली सर्किट, उसको मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्योंकि मैंने यहाँ पर इसका डायग्राम बनाया है, ये किस तरीके से वर्क करता है, ये किस तरीके से काम करता है, इसकी डिज़ाइन किस तरीके की है, कौन सी आईसी और कौन सा मॉसफेट यूज़ किया गया है और किस तरीके से इसका वायरिंग किया गया है, वो सारा डेटा मैंने इस डायग्राम में बनाया है। तो आज मैं इस मॉड्यूल का सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर एक हमारा ब्लैक हुआ, ये रेड हुआ और यहाँ पर आपको ग्रीन दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको मैंने डायग्राम बनाया है और मैं आपको डायग्राम समझाऊंगा। तो डायग्राम समझने से पहले यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये समझना ज़रूरी है कि ये हमारा मॉसफेट है जो मैंने यहाँ पर दर्शाया है। ये हमारा मॉसफेट है जो मैंने यहाँ पर दर्शाया है। ये पीला वाला जो हमारा पीएफ है वो बड़ा वाला यहाँ बड़ा मैंने दिखाया है। और ये वाला ट्रांसफार्मर जो है ये हमारा ये ट्रांसफार्मर है। और जो ये हमारी आईसी है वो हमारी ये आईसी है।
और अंदर में एक आपको ट्रांजिस्टर दिखता होगा, ये वाला आपको दिखाता चलूँ। ये वाला ट्रांजिस्टर जो है वो हमारा ये ट्रांजिस्टर है, और 2-3 फिल्टर है। मैं आपको दिखा दूं कि 1 फिल्टर, 2 फिल्टर और 3 फिल्टर। तो यहाँ पर 1 फिल्टर, 2 फिल्टर और 3 फिल्टर लगाए हैं। और जो हमारा एक और है, जो हमारा ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर ये है, और दूसरा वाला जो रजिस्टर है ये है। तो सबसे पहले मैं इसको वोल्टेज कैपेसिटी में डाल देता हूँ, ताकि हमें पता चले कि मान लीजिए कि यहाँ हम लिख लेते हैं 1 वोल्ट, और यहाँ भी हम लिख लेते हैं 1 वोल्ट। तो आज मैं ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये हमारी जो डिज़ाइन है, यहाँ पर आप आ जाइए। मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले इसकी ज़रूरी सप्लाई की बात कर ले कि ये हमारी सप्लाई है। आईसी को सबसे पहले ग्राउंड और सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। तो इस आईसी की डेटा शीट के मुताबिक यहाँ पर आप देखिए कि ये हमारी 7 नंबर है, वो वीसीसी पिन है। तो वीसीसी कैसे मिलता है, और 5 नंबर जो यहाँ पर लिखा है वो हमारी ग्राउंड है। जो यहाँ पर हमारा डेटा जो लिखा है वो 5 नंबर है। अब इस आईसी का जो नंबर है वो KA3844A करके हमारी ये आईसी लगी हुई है। इसमें इसका आईसी का नंबर ये है। आपने अगले वीडियो में देखा होगा कि 3842 का मैंने मॉड्यूल बना के आपको दिखाया था और इंस्टॉल करके भी दिखाया था। ये बहुत ही बढ़िया आईसी आती है, बहुत ही अच्छी आईसी आती है। इसमें 3 या 4 प्रकार का प्रोटेक्शन दिया होता है। उस हिसाब से ये हाई करंट वाले, हाई एम्पियर वाले, हाई वोल्टेज वाले इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादातर इसका उपयोग होता है, क्योंकि उसमें प्रोटेक्शन बहुत ही ज़्यादा दिया रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी बात कर ले कि ये हमारा 8 नंबर से शुरू करेंगे। 8 नंबर की पिन है, जो हमारी वोल्टेज रेफरेंस की पिन है। जो यहाँ सीटी और आरटी में एक रजिस्टर लगाया होता है जो 6 के 8 का होता है। यानी कि यहाँ रेफरेंस के तौर पर सीटी यानी कि टाइमिंग कैपेसिटर और आरटी यानी कि टाइमिंग रजिस्टर, ये 4 नंबर पर 4 नंबर से 8 नंबर में एक रजिस्टर लगाया होता है। अब 4 नंबर की बात भी हो गई और हमारी 8 नंबर की बात भी हो गई। अब हमें यहाँ पर देखेंगे कि जब हमारा सप्लाई इस आईसी को मिलेगा तो फ़ौरन यहाँ 8 नंबर की पिन पर हमें 5 वोल्ट मिलने चाहिए, तो ही हमारा ये रेफरेंस सही है, ऐसा कह सकते हैं। दूसरी बात बता दूं कि 7 नंबर की, तो 7 नंबर को वीसीसी कहाँ से मिलता है, तो आप इधर यहाँ से यहाँ आ जाइए और यहाँ से इस ट्रांजिस्टर यानी कि 2482 2482 नंबर का जो हमारा एनपीएन का ट्रांजिस्टर है, वहाँ से हमें यहाँ पर 16 से 18 वोल्ट यहाँ पर मिलता है। मगर कैसे मिलता है वो हम देखेंगे कि वो किस तरीके से मिलता है। तो जब हमारा मान लीजिए कि जब हमारा ये ड्रेन है वहाँ पर स्विचिंग होगा, तो ये स्विचिंग हमारा इस पीएफ कैपेसिटर के थ्रू इस प्राइमरी वाइंडिंग में जाएगा और प्राइमरी वाइंडिंग का एक सिरा ग्राउंड होता है। यानी कि इसी कॉइल की बात कर रहा हूँ मैं, ये कॉइल है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में जब
यहाँ पर स्विचिंग होता है, तो इसे मैंने प्राइमरी नाम दिया है। जो एक सिरा ग्राउंड होता है और एक सिरे पर हम स्विचिंग देते हैं, तो इसमें वोल्टेज स्टोर होते हैं, वोल्टेज बूस्ट होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, जिसके कारण इसकी सेकेंडरी में भी इसी मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी में भी जाएगा। और यहाँ पर 2 कॉइल है, यानी कि 2 वाइंडिंग दिया गया है। एक वाइंडिंग से अलग वोल्टेज निकलेंगे और दूसरे वाइंडिंग से अलग वोल्टेज निकलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने एक वाइंडिंग की बात कर ले, तो ये वाइंडिंग जो हमारा है वो डायोड लगाकर, इसको एसी होते हैं, इसको डीसी बनाया जाता है और लो ओम्स का रजिस्टर 2.2 ओम्स का डाल के इसको फिल्ट्रेशन किया जाता है, यानी कि पल्सेटिंग डीसी को स्मूथ डीसी में बनाने के लिए ये फिल्टर यूज़ में लिया जाता है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा वोल्टेज 24 से लेकर 30 तक होता है। अब यही वोल्टेज यहाँ पर आता है, मान लीजिए कि यहाँ 24 वोल्ट है और वहाँ से एक रजिस्टर लगा के बेज में दिया गया है, यानी कि कलेक्टर से एक रजिस्टर लगा के बेज में दिया गया है, यानी कि इसी 24 वोल्ट को इसके बेज में एक रजिस्टर लगा के दिया है और वहाँ पर 18 वोल्ट का जीनर लगा दिया है। तो अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारी डिज़ाइन में कि कलेक्टर में 24 वोल्ट दिया है और अगर हमारे बेज में जितने भी वोल्ट का, ये तो 18 वोल्ट का जीनर है, मगर जितने भी वोल्ट का आप जीनर डालोगे, मान लीजिए कि ये 18 वोल्ट है, 18 वोल्ट तो जीनर का काम क्या होता है कि वो अपने कैथोड पर 18 वोल्ट रोके रखेगा। उसके ऊपर वाले जो भी वोल्टेज होंगे वो कैथोड टू एनोड पास करेगा, यानी कि ग्राउंड कर देगा। तो यहाँ कांस्टेंट 18 वोल्ट ही वो रखेगा। यहाँ आप 24 वोल्ट दो या 30 वोल्ट दो, जो भी वोल्ट देना है दो, मगर यहाँ पर वो 18 ही रखेगा। तो यहाँ इस ट्रांजिस्टर को इस तरीके से वोल्टेज आप दोगे तो हमें एमीटर पर जो बेज में 18 वोल्ट है वही वोल्ट हमें एमीटर पर आउटपुट में देगा। तो यहाँ पर ये 18 वोल्ट यहाँ आउट हमारा मिलेगा और वही 18 वोल्ट इस आईसी की पिन नंबर 7 पर दिया जाएगा। अब यहाँ इस तरीके से ये वोल्टेज इसको मिलता है, मगर ये वोल्टेज बनेगा कब? ये हमारा जो स्विचिंग कब करेगा? जब इस आईसी को 1 सेकंड के लिए वीसीसी मिलेगा, तब जाके ये स्टार्ट होगी या स्टार्टअप इसका कैसे होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ रेड वायर है, वहाँ से हमें 300 वोल्ट मिलते हैं और उसी 300 में से एक हाई वैल्यू यानी कि 390 किलो ओम्स का एक रजिस्टर लेके हमारी वीसीसी सप्लाई पिन नंबर 7 को दिया गया है, जहाँ से 1 सेकंड के लिए वो स्टार्टअप ले लेगा। यानी कि इससे सबसे पहले वोल्टेज यहाँ पर मिलेंगे, जैसे ही मिलेंगे 1 सेकंड के लिए ये हमारा स्विचिंग करेगा और उसी अरसे में हमारे ये वाले वोल्टेज जो है 24 वोल्ट हमारा बन जाएगा और उसी 24 में से 18 भी बन जाता है। यानी कि रेगुलेटेड प्रोटेक्शन के लिए इस ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ से आप वोल्टेज कम होगे या ज़्यादा होगे या और ज़्यादा होगे तो हमारी आईसी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ये सर्किट दिया रहता है। यानी कि आप जितना भी 24 के बदले 32 भी हो जाए तो यहाँ पर 18 ही होंगे और आउटपुट पर भी 18 ही होंगे, उससे ज़्यादा ये नहीं करने देगा ये रेगुलेटेड सर्किट। तो यहाँ पर 7 नंबर की बात हो गई। अब आते हैं 6 नंबर पर। 6 नंबर जो है हमारा गेट पल्स आउटपुट देता है,
यानी कि इसको VCC मिलेगा और 5 नंबर से ग्राउंड मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा गेट सिग्नल आउटपुट यहाँ से हमें देगा और वहाँ से एक 47 ओम्स का रजिस्टर लिया है और वहाँ से 47K का रजिस्टर ग्राउंड कर दिया है, यानी कि ये एक तरीके का डिवाइडर सर्किट बना है। और यहाँ डिवाइडेड रेफरेंस वोल्ट मिलेगा, जहाँ से हमें यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ एक जीनर लगाया गया है जो बिल्कुल लो ओम्स का होता है। मान लीजिए कि यहाँ 3.3Z यानी कि 3.3 वोल्ट का यहाँ पर जीनर लगाया गया है और 1K का एक रजिस्टर लगा के इसके गेट में वही पल्सेस यहाँ पर इस मॉसफेट के गेट में इन करवाया गया और यही ऑन ऑफ वाले सिग्नल यहाँ से 300 वोल्ट यहाँ पर था। जब ऑन ऑफ वाला सिग्नल यहाँ पर मिलता है तो यही 300 वोल्ट ऑन ऑफ करवाएगा। अब यहाँ पर सोर्स पर आ जाइए। सोर्स हमेशा ग्राउंड होता है, मगर इसको एक रजिस्टर यानी कि बिल्कुल लो ओम्स का यानी कि 0.22 ओम्स यानी कि 1 ओम्स से भी कम ये रजिस्टर होता है और यहाँ पर इसको एक फीडबैक सर्किट दिया जाता है, यानी कि 3 नंबर की पिन नंबर 3 से 1K रजिस्टर लगा के इसको एक सोर्स के साथ जोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये 3 नंबर जो पिन हमारी होती है वो करंट सेंस की पिन होती है, यानी कि ये हमारा मॉसफेट कितना करंट लेता है उसकी सारी जानकारी 3 नंबर पर दी जाती है और उसी के मुताबिक उसमें कंट्रोल किया जाता है। और अगर ज़्यादा करंट लेता है तो ऐसी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगी, अगर कम करंट लेता है तो कम फ्रीक्वेंसी जनरेट करेंगी, यानी कि इसके करंट को सेंस करके ये 3 नंबर की पिन इसकी करंट को कंट्रोल करवाने का काम करती है। 2 नंबर पर आ जाइए। अब 2 नंबर पर आ जाते हैं, यानी कि 2 नंबर की पिन जो हमारी वोल्टेज फीडबैक की होती है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक 47K का रजिस्टर लगा के यहाँ पर एक प्रीसेट को दिया गया है और प्रीसेट में आप देखिएगा कि एक रजिस्टर हमारा ग्राउंड की तरफ है और दूसरा रजिस्टर हमारा पॉजिटिव की तरफ है, यानी कि इस ट्रांसफार्मर से जो दूसरा सप्लाई हमारा निकलता है वहाँ इसको डीसी करवा के यहाँ फिर से इसको स्मूथ डीसी में कन्वर्ट करने का काम यानी कि फिल्ट्रेशन का काम ये फ़िल्टर करता है। और यहाँ हमें दूसरे वोल्टेज जैसे यहाँ पर वोल्टेज मिले उसी तरह इस वाइंडिंग से भी वोल्टेज हमें मिलेंगे। तो यही वोल्टेज को एक पॉजिटिव की साइड ये रजिस्टर और एक रजिस्टर हमारा नेगेटिव की साइड और बीच में लगा दिया है 5K का एक प्रीसेट, यानी कि एक तरीके से ये तीनों मिलकर एक डिवाइडर बन जाता है जो इस प्रीसेट से वेरिएबल डिवाइडर हमारा बनता है। जिसे फीडबैक का काम क्या होता है? फीडबैक का काम यही होता है कि आउटपुट के वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम करता है, यानी कि हमारे आउटपुट वोल्टेज कम करने हैं या ज़्यादा करने हैं तो हम इस प्रीसेट के थ्रू हम इसको आउटपुट वोल्टेज में कम या ज़्यादा करवा सकते हैं। तो इस तरीके से ये डिवाइडर बना है जो फीडबैक के थ्रू जो भी हमारा प्रीसेट को घुमाने से जितने भी वोल्टेज हमें आउटपुट में चाहिए उतने वोल्ट हम सेट कर सकते हैं और उसी के मुताबिक ये हमें आउटपुट देता है। यानी कि फीडबैक का काम आउटपुट के वोल्टेज को कंट्रोल करवाने का होता है। ये हमारी कंपनसेशन पिन होती है जहाँ पर हमें जो हमारा एक तरह से मान लीजिए कि यहाँ पर हमें जो जिस भी SMPS में हम अपना ये मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं तो उसी का फीडबैक
इसमें इन करवाया जाता है। यानी कि जो भी हमारा फीडबैक होगा हमारे SMPS का, यानी कि हमारे ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 4 पर ये ग्रीन वायर दिया जाता है, तो हमारे ओरिजिनल वाले हमारे जो भी बोर्ड में SMPS होगा उसका फीडबैक यहाँ पर दिया जाता है और इस कंपनसेशन पिन पर दिया जाता है। यानी कि ये हमारा एक तरीके से फीडबैक की तौर पर काम करेगा। जो हमारे बोर्ड में जो फीडबैक लगा है उसको कंट्रोल करवाने का काम ये कंपनसेशन पिन करता है। तो यहाँ पर ये सारी और इसी प्रीसेट से ये मैसेज यहाँ से इस कंपनसेशन में भी जाएगा और हमारे जो बोर्ड में लगा आउटपुट सर्किट है, यानी कि बोर्ड में लगा हुआ SM ट्रांसफार्मर है और उसमें से जो आउटपुट वाइंडिंग होता है और उसमें जो आउटपुट हमें देता है उसी को ये प्रीसेट कंट्रोल करवाने का काम करता है। यानी कि कम या ज़्यादा इस प्रीसेट से हम उसके आउटपुट को कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाइए कि यहाँ पर 8 नंबर की पिन वोल्टेज रेफरेंस है, 7 नंबर की पिन VCC है, 6 नंबर की पिन गेट आउटपुट है, 5 नंबर की पिन हमारी GND ग्राउंड है और 4 नंबर की पिन हमारी RTCT है और यहाँ पर 3 नंबर की पिन करंट सेंस की पिन है और 2 नंबर की पिन हमारी वोल्टेज फीडबैक है और 1 नंबर की पिन हमारी कंपनसेशन है। यानी कि 1 नंबर एक तरह से गिनिए तो हमारे जो भी बोर्ड है उसका फीडबैक यहाँ पर दिया जाता है और उसी फीडबैक को कंट्रोल ये वोल्टेज फीडबैक के थ्रू होता है। यानी कि हम यहाँ से जो प्रीसेट घुमाएंगे तो हमारा यहाँ लगने वाला ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 4 पर हमें यहाँ कम बेसी मिलेगी, यानी कि फेरफार इसमें मिलेगा और इसमें फेरफार होगा तो हमारे आउटपुट में भी फेरफार होगा, यानी कि कम बेसी हमारी आउटपुट में भी होगी। तो ये दोनों हमारा फीडबैक की तरह ही काम करता है। ये फीडबैक इस सर्किट का इंटरनली फीडबैक है और यहाँ पर जो हमारा बाहर वाला फीडबैक है वो हमारी 1 नंबर से कंट्रोल करेगा। ये अंदर वाला जो है वो 2 नंबर से कंट्रोल करेगा। ये आपस में दोनों इंटरनली आपस में कम्युनिकेट होते हैं, यानी कि ये जो मैसेज देता है उसका असर इस कंपनसेशन में पड़ता है और इस कंपनसेशन का असर हमारे जो भी बोर्ड में SMPS आउटपुट होता है वहाँ पर पड़ता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।